जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि एसक्यूएल की हेल्प से हम टेबल्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं और डाटा को किस तरह से टेबल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम टेबल्स के रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर देखिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है जिसका नाम है कॉलेज। इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट और इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। एक है रोल नंबर जिसकी डेटा टाइप है इंट, एक है नेम और क्लास, इनकी डेटा टाइप है varchar। इसको अगर हम आउटपुट में शो करें तो ये कुछ इस तरह से शो होता है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए हमने एक टेबल क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि उस टेबल के अंदर हम एक न्यू कॉलम ऐड करें। ओके, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, अल्टर का यूज करते हुए। तो सिंपल सी स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद टेबल, ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद टेबल का नेम, जो भी आपकी टेबल का नेम हो। यहाँ पर टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हम टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम को ऐड करें, तो यहाँ पर हम ऐड कीवर्ड का यूज करेंगे, सिंपल इस तरह से। और उसके बाद कॉलम का नाम, जो भी आप नाम सेट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ ईमेल। ओके, उसके बाद हमने इसकी डेटा टाइप भी बतानी होगी, तो यहाँ पर इसकी डेटा टाइप मैं सेट कर देता हूँ varchar और साथ में मैक्सिमम लेंथ भी यहाँ पर सेट कर देते हैं 255। आप चाहें तो इससे कम भी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अल्टर कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद टेबल, ये भी एक कीवर्ड है। फिर टेबल का नाम हम ऐड करना चाहते हैं तो हमने ऐड लिखा, और फिर कॉलम का नाम और फिर उसकी डेटा टाइप। इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले था रोल नंबर, नेम और क्लास। अब हमारे पास एक और कॉलम भी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है ईमेल। तो इस तरह से आप एक नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं टेबल के अंदर। अब इसके बाद हम अगर चाहें तो किसी एक कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं टेबल में से। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज है। उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अल्टर का यूज करेंगे, उसके बाद टेबल, फिर टेबल का नाम। उसके बाद हम करना चाहते हैं ड्रॉप। ओके, ड्रॉप मीन हम डिलीट करना चाहते हैं उसे। अब जिस कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम हमने यहाँ पर सेट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एक क्लास। ओके, एक कॉलम है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल हम इसका नाम लिख देंगे क्लास। ये हमने लोअर केस में लिखना है, तो ये क्लास, इसे टर्मिनेट करते हैं और एक बार इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रोल नंबर, नेम और ईमेल, ये 3 कॉलम्स तो हैं, पर हमारे पास जो क्लास का कॉलम था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो आप चाहें तो एक नए कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हुए। इसके बाद अगर हम चाहें तो किसी एक कॉलम को हम रीनेम भी कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो किसी एक कॉलम का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम यूज करेंगे अल्टर, उसके बाद टेबल, ये भी एक कीवर्ड है, फिर टेबल का नाम। इसके बाद हम रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीनेम, ये भी एक कीवर्ड है। उसके बाद कॉलम, ये भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद कॉलम का नाम, जो पुराना नाम है वो आपने पहले लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर रोल नंबर है। ओके, तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, सिंपल रोल नंबर। ओके, इस तरह से। और उसके बाद मैं इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब चेंज करना चाहता हूँ आईडी में। ओके, तो पहले इसका नाम था रोल नंबर, अब मैं इसे रीनेम करना चाहता हूँ विद आईडी। ओके, तो इसे एक बार दोबारा से आप देख लें, अल्टर टेबल, टेबल का नाम हम रीनेम करना चाहते हैं, कॉलम को उसका पुराना नाम जो था, और फिर नया नाम जो आप सेट करना चाहते हैं। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस क्वेरी को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रोल नंबर की जगह पे ना आईडी शो हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हमने किसी एक कॉलम की डेटा टाइप को चेंज करना होता है। ओके, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल ऐसा ही हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्टर, उसके बाद टेबल, फिर टेबल का नाम। इसके बाद हम यूज करेंगे कीवर्ड मॉडिफाई। ओके, मॉडिफाई, और उसके बाद कॉलम, ये भी एक कीवर्ड है। अब यहाँ पर हमने कॉलम का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो रोल नंबर था इसका नाम तो हमने चेंज कर दिया। ओके, अब इसका नाम है, हमने चेंज किया आईडी। ओके, तो यहाँ पर जो आईडी है ना, इसकी डेटा टाइप को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आईडी,
और इसकी डाटा टाइप मैं यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ इंट। ओके, इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं मेंशन कर दूँ, इस रोल नंबर को हमने रीनेम किया था, अब इसका नाम है आईडी। ओके, इसकी डाटा टाइप है इंट। यहाँ पर इसकी डाटा टाइप को मैं var में चेंज कर देता हूँ, var, और इसकी लेंथ सेट कर देते हैं 255। अब इसकी जो डाटा टाइप है वो चेंज हो चुकी है। एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आईडी है, पर इस बार आईडी की जो डाटा टाइप है वो चेंज हो चुकी है। ओके, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो इतना काम तो हो गया कि हमने 4 चीज़ें सीखी। ऐड किस तरह से करना है, ड्रॉप किस तरह से करना है, रीनेम किस तरह से करना है, और मॉडिफाई की हेल्प से डाटा टाइप को किस तरह से चेंज करना है किसी भी एक कॉलम की। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको सिखाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।